हास्य हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक विषय से दूसरे विषय पर जंप जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ लोन राइट ऑफ क्यों किया, तो आप पहुंचे वन संरक्षण पे, जंगल सबको दे दिया। आप बताओ कौन सा जंगल किसको मिला और क्या किया उस जंगल में लोगों ने? आपने वो कानून पढ़ा है और जो तब्दीलियां उसमें आई हैं, किसको मिला ये बताओ ना। तब्दीली छोड़ो ना, किसको दे दिया जंगल? अडानी जी को कौन सा जंगल मिला, अंबानी जी को कौन सा जंगल मिला, और उन्होंने क्या बनाया जंगल में? आप गिन लीजिए कि क्या बड़े पूंजीपतियों को कितना कुछ मिला है इस सरकार के लिए। और जो सबसे पीछे आते हैं, जो पिछड़े, जो शोषित वर्ग होते हैं, जो बिल्कुल गरीब है, और यहाँ जानते हैं गरीब एक स्थिति जो यहाँ पर व्यापक है, उनको कितना मिला? इस बजट की बात किसको क्या मिला की चर्चा कोई हम आगे बढ़ाना चाह रहे पॉइंट बाय पॉइंट। अभी रुको भाई, अंशुल भाई आप बिल्कुल तैयारी करके नहीं आए सर। आपको मालूम था विषय कि हम इस पे बात करने वाले हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं। तनेजा से पूछ, तनेजा जी। आप ये ऐसे मत करिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूं, वन संरक्षण कानून में यहाँ पर बिना पूछे, वहां पर जो समुदाय है बिना पूछे आप हवाले कर सकते हैं, उसका लैंड यूज चेंज कर सकते हैं। तो उसका फायदा किसको मिलेगा? आपको बताऊं मैं, आप इसका फायदा किसको सुनो सुनो, अरे सुनो ना, अरे अंशुल भाई सुनो ना सर, अरे अंशुल भाई सुन लो यार, आप प्लीज फैक्चुअली करेक्ट रहो। जब आपकी सरकार थी तो एक उड़ीसा में बहुत बड़ा सा लांजी प्रोजेक्ट लग रहा था जो विवादों में आया था, वो वेदांता लगा रहा था। वो तो 2P2 के ज़माने की बातें, आप चले गए, जंगल कानून बदल गया, वहाँ पे कॉपर की खुदाई करेंगे, सब पुरानी बातें छोड़ो ना। आप लेटेस्ट में आप बता नहीं रहे मेरे को कुछ। कानून आ रहे हैं, अभी उधर जाएंगे तो उधर से जंगल कानून बदला जाएगा। अरे ये सरकारी कानून है भाई। अरे दादा आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अभी रुको यार, आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हो उनसे भी पूछते हैं। तनेजा जी 2 आरोप पहले एक एक करके जवाब दीजिए। आप लोगों ने उद्योगपतियों को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, आपने उनका लोन माफ किया, क्यों किया, क्यों पहुंचाते हैं आप अडानी अंबानी को इतना फायदा क्यों पहुंचाते हैं? देखिए नीरज जी, मैं सुन रहा था कांग्रेस के जो हमारे साथी अंशुल जी को। अब अंशुल जी तो चक्रव्यूह में फंस गए, अपने ही चक्रव्यूह में, खुद का बनाए में, है ना, किसी और ने नहीं बनाया था। राहुल जी को बड़ा पसंद है ये शब्द चक्रव्यूह आजकल। ये फंस गए, किसी चीज का जवाब नहीं दे। पर प्रश्न ये उठता है कि कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसकी इन्होंने दुहाई दी, अरे भैया वो आपने नहीं किए थे, वो अलग कांग्रेस थी, वो पीवी नरसिम्हा राव थे जिनको आप ओन ही नहीं करते, आपने तो उनको डिसोन कर दिया। तो आप वो तो उन्होंने किया था। कांग्रेस की जो सोच 70 की थी और 80 की थी, वो ये सोच थी कि कुल मिलाकर के देश के अंदर जो है, जो वो वर्ग जो देश के अंदर उद्यमी कहलाता है, जिसको कुछ लोग पूंजीवादी बोलते हैं, उसके प्रति जो है इनके अंदर घृणा थी। इन्होंने कुछ इस तरह की संस्कृति 50 और 60 और 70 के दशक में बनाई। शायद 50-60 के दशक में कुछ हद तक वो ठीक भी हो सकती है। इस तरह की संस्कृति बनाई कि जो भी व्यक्ति वेल्थ क्रिएट करता है या उद्योग लगाता है, वो भ्रष्ट है, वो देश का दुश्मन है और वो गरीब आदमी का शोषण करता है। ये संस्कृति और ये सोच उसके ये जन्मदाता है इस देश के अंदर। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब तक मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने इनको, ऐसे कांग्रेसियों को दूर रखा, इनको अंदर नहीं घुसने दिया। इस तरह की बात उन्होंने नहीं करने दी क्योंकि वो कांग्रेसी नीति को एक टेक्नोक्रेट थे। और पीवी नरसिम्हा राव तो इनको दिल्ली के बाहर रखा था, आप सब जानते हैं। वो कांग्रेस ये नहीं है, ये कांग्रेस वापस 70 के दशक वाली है, 60 के दशक वाली है, जिसकी सोच जो है, आप उसको अल्ट्रा लेफ्ट बोले, लेफ्ट बोले, वामपंथी बोले, ये वो है। कुल मिलाकर के ये कभी जाति के नाम पे, कभी ये गरीब का नाम लेकर के ये फैला रहे हैं कि अगर जो देश में जितने वो लोग जो उद्यमी हैं, चाहे वो विप्रो जिन्होंने बनाई या जिन्होंने इन्फोसिस बनाई या तमाम आज जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल में आ रहे हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां बना रहे हैं जो आज जो हिंदुस्तान को कहा जा रहा है ये तो वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया है दवाइयों की, और पूरी दुनिया की नजर भारत में है। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में आकर के आज जो है निवेश कर रही है भारी मात्रा में। इनका ये कहना है, चाहे आप एप्पल हो, चाहे आप अडानी हो, चाहे आप जो है नारायण मूर्ति हो, चाहे विप्रो हो, या तमाम जो नए लोग आए हैं जो कि आज जिन्होंने झोंपड़ी से कि आपने गैराज से शुरू किया और वो आज उन्होंने हजारों जॉब क्रिएट कर दे, ये सब देश के दुश्मन हैं। ये सब जो लोग खतरनाक लोग हैं। ये सोच, जो सोच अभी हम देश में खत्म नहीं कर पाए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोशिश करी, नरसिम्हा राव जी ने कोशिश करी, ये उस सोच को वापस ला रहे हैं, उस बीमारी को वापस ला रहे हैं। देखिए आपका, मुझे पता है आपको हर हालत में सत्ता में आना है, कभी आप ये कहें कि भाई जाति के नाम पे लाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत करिए जिसको पूरी दुनिया टकटकी लगा के देख रही है कि भारत कब जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
आप उन्हीं को निशाना पे ले रहे हैं। ठीक है, आप उनको भारत रत्न नहीं दे सकते, आप उनको कोई पद्मा अवार्ड नहीं दे सकते, तो कम से कम उन्हें ये तो मत बोलिए जो आप बोल रहे हैं। तनेजा जी, आपने एक बात का जवाब नहीं दिया, लोन राइट ऑफ क्यों किया आप लोगों ने? देखिए बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि ये लोन राइट ऑफ का ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि साहब वो माफ कर दिया गया, अब उनको जिंदगी में कभी वो पैसा देने की जरूरत है। ये परिभाषा ये इन लोगों ने जनरेट करी है, जबकि लोन राइट ऑफ का इन्हें मतलब ही नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब भी कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं और पूरे विश्व के अंदर ये एक इकोनॉमिक और बैंकिंग टर्म है, तो इस तरह की चीजें होती है। क्या इनके समय में नहीं था? क्या कोई भी जो है ये 60 के दशक में नहीं था? और ये भी सत्ता में जहां राज्यों में रहते हैं, यहां भी क्या ये कोशिश नहीं करते कि लोग वहां पे आए? उसके लिए जो फैसिलिटेशन की जरूरत है, क्या उसकी कोशिश नहीं करते? देखिए ये सब इनके हथियार हैं, लोन राइट ऑफ। कुल मिलाकर के इनको जहर फैलाना है, जहर ये फैलाना है। जी तनेजा जी, एक जवाब इनसे और ले लेते हैं, फिर अपने मेहमान चलते हैं। अंशुल जी बताइए साहब, उन्होंने तो इतना लंबा चौड़ा जवाब दे दिया आपको कि जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, आप उन्हें टारगेट। कौन सा जॉब क्रिएट कर रहे हैं? उत्पादन तो ठप है, उत्पादन तो हो नहीं। बहुत दिन पिंक पेपर्स में पढ़ रहा हूं, गुलाबी अखबार में, कि ग्रीन शूट्स दिखाई देंगे। अगर मांग ही नहीं है, उत्पादन कहां होंगे तो नौकरी कहां से मिलेगी? जब लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि पुलिस, अरे भाई सही कराइए, 8,000 नौकरियां थी भाई, और कितने लोग आए? अरे आप बार बार हस्तक्षेप करते हैं, अरे आपका नेटवर्क खराब हो गया महाराज, जवाब नहीं देंगे। आपका नेटवर्क खराब, आप फ्रीज हो गए थे और फिर फ्रीज हो गए। वित्त मंत्री ने, अब ठीक है, अब ठीक है, बोलते रहिए। जब अगर आपको आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय निवेश है वो विकृत हो गया है, वो बुरा हो गया है। अरे एफडीआई जब नहीं आ रहा है 16 साल में, एफडीआई किसने कहा नहीं आ रहा भाई? आप आंकड़े दीजिए। अरे आप बार बार आप ये कह रहे 16 साल नहीं, आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, इसलिए मैं अभी बताओ। अच्छा लेटेस्ट बताओ, FY24 में कितना एफडीआई आया है? नंबर बताओ आप। ये कहां से आप पढ़ के आए हैं कि एफडीआई नहीं आ रहा है, जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं, उत्पादन ठप हो गया एकदम? ये कहां आपसे पास? डेटा दीजिए मुझे आप। ठप हो गया, एक तो नौकरियां इतनी कैसे हैं? डेटा दीजिए आपने, कैसे हो रही है मुझे बताओ ना, डेटा नंबर बताओ। सीएमआई का जो डेटा है, बेरोजगारी दर इतना ज्यादा क्यों है? आप मुझे बताइए। आप कहेंगे नहीं, अब मैं फिर कहूंगा नहीं। आप दुनिया भर में जाके इधर जाके तो पूछिए। भाई सुनो ना, एक मिनट मेरी बात सुनो सर। अरे सर अंशुल जी सुनो ना, मैं इस देश में आरबीआई से ज्यादा ऑथेंटिक डेटा किसी का नहीं मानता हूं, चाहे कोई सीएमआई हो चाहे ना हो। उन्होंने उनका तो किया नहीं आपने। मोस्ट ऑथेंटिक नहीं, इसलिए क्योंकि आप आरोप लगा रहे हो, तो आप तथ्यात्मक आरोप लगाओ। मैं तो आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। आप जाने, आप क्या, मैं नहीं जानता आपके ऊपर। देखिए, क्या आपको पता है कौन से कानून आपने पढ़े हैं? नहीं पढ़ा, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन जो भी है मुझे जवाब देने दीजिए, फिर औरों से जवाब ले लीजिए। अब बात तो कहने दीजिए ना। अब बड़ी अजीब बात है ये। नहीं, ये ठीक नहीं है, बड़ी अजीब बात है। एक थोड़ी सी एक वो तहजीब होती है डिबेट की। मैं भी बोल रहा हूं, तहजीब सही अंशुल जी कह रहा हूं, डेटा के साथ बात करिए आप। थोड़ा सा कम वो जवाब का उत्तर, आप डिबेट है ये आप तथ्यात्मक आरोप लगाइए ना, वो जवाब देंगे। मैं उनसे पूछूंगा, मैंने पूछा ना भी लोन क्यों राइट ऑफ किया। आप बताओ इसे कि एफडीआई नहीं आया, 0 एफडीआई FY24 में। एफडीआई आपका सबसे ज्यादा कम आ रहा है यहाँ पर एफडीआई। और आपने जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है वो आकर्षित करने के लिए इतनी खराब कर दी है कि कोई करना नहीं चाहता। जो ईज, जैसे कौन सी बायलैटरल ट्रीटी खराब कर दी है? अच्छा एक मिनट भाई, पहले तो इनका नेटवर्क सही किया जाए, बीच बीच में रुक जाता है तो फिर फ्लो में मज़ा नहीं आ रही। अंशुल जी को रिकनेक्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, इनको समझना जरूरी है। हमारे साथ एक